Morning everyone, welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I teach SST subject. Today we start with the subject Political Science of class 10. We are doing chapter number 1, power sharing. In the previous videos we are completed the topic why power sharing is desirable, that is on page number 6. Today in this video we are starting the topic forms of power sharing, that is on page number 8. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है, क्यों पावर शेयरिंग किया जाता है. नाउ इन दिस टॉपिक वी रीड दैट व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि किन तरीक़ों से पावर शेयर की जाती है. पहले की गवर्नमेंट के अंदर क्या होता था, या तो पावर किसी पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होती थी, जैसे राजा रानी का, किंग का जो मोनार्की जो रूल होता था, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन अपना खुद का एक कम्युनिटी बना करके वो लोग एज अ कम्युनिटी गवर्नमेंट रूल करते थे, लोकेटेड एट वन प्लेस एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. अगर पावर डिस्पर्स कर दी जाएगी, इधर उधर बांट दी जाएगी, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा किसी चीज़ का, तो क्विकली किसी भी टॉपिक के ऊपर डिसीजंस नहीं निकल सकते हैं. बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी. लेकिन डेमोक्रेसी के साथ में ये सारे जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो सिस्टम होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. मेन प्रिंसिपल क्या होता है डेमोक्रेसी का, कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर होती है उसका मेन जो सोर्स होता है वो कौन होता है, पीपल. जो भी पॉलिटिकल पावर बनाई जाएगी, शेयर की जाएगी, वो सिर्फ लोगों को ध्यान में रख के या लोगों को ही शेयर की जाएगी. इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. डेमोक्रेसी के अंदर लोग क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो रूल करे उसको गवर्न हम करें, यानी हमारे अकॉर्डिंग ही वो हमारे ऊपर रूल करें. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in shaping of public opinions, public policies. ठीक है, सभी को अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़ शेयर करने का राइट होना चाहिए कि वो पब्लिक पॉलिसीज़ के अंदर फ्रीली वो पार्टिसिपेट कर सके और सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें. जितनी भी कम्युनिटीज़ हमारे कंट्री के अंदर रन कर रही हैं, सभी कम्युनिटी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें. देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल. अब हमारे कंट्री के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स होती है वो उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है जो हमारे कंट्री के सिटीज़न हैं, नेटिव्स हैं. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स. मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग के बहुत तरीके हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी और विल कम अक्रॉस. नाउ पॉइंट नंबर 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. अब पावर शेयरिंग जो की जाती है वो अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं गवर्नमेंट के, जो 3 अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर पावर शेयर की जाती है. सच एज द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के. पहला तो हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा क्या हो गया एग्जीक्यूटिव, और थर्ड हो गया हमारा जुडिशरी. लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. अब ये जो 3 ऑर्गन्स का सिस्टम है, हम इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. लेफ्ट टू राइट पावर्स डिवाइड कर दी जाती है बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेज एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर. अब ये डिफरेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट के और अलग अलग पावर्स इनको दे दी जाती है, लेकिन इनका जो लेवल होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. कोई भी ऑर्गन इसके अंदर हायर पोस्ट पे नहीं होता है, कोई भी ऑर्गन लोअर पोस्ट पे नहीं होता है. Such a separation ensures that none of the organ can exercise unlimited power. ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जिसके हाथ में अनलिमिटेड पावर दे दी जाए कि वो अपनी मर्जी चाहे कुछ भी कर सकता है. ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स. हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करने का काम करता है, ये इसका क्या है, फंक्शन है. दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन. और जिसकी वजह से पावर्स में बैलेंस बना हुआ रहता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर. Last year we studied in democracy, even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to parliament और state assemblies. अब जो लेजिस्लेटिव पार्ट है हमारा, लेजिस्लेचर के अंदर क्या आ जाता है, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज. पार्लियामेंट क्या करती है, इट इनेक्ट लॉज बनाने का काम करती है. बिल्स जो बनाए जाते हैं उनको अप्रूव करने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है, लेजिस्लेचर करता है. नेक्स्ट हमारा आ जाता है एग्जीक्यूटिव.
एग्जीक्यूटिव के अंदर जो हमारे आते हैं वो कौन है, हमारे गवर्नमेंट जो हमारी होती है वो किसके अंदर आ जाएगी, एग्जीक्यूटिव के अंदर आ जाएगी। जो गवर्नमेंट हमारी होती है जो किसका काम करती है, गवर्नमेंट हमारा किसके अंदर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव के अंदर। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, इट इम्प्लीमेंट्स लॉज। जो लॉज इस पार्लियामेंट ने बना दिए हैं उस लॉज के अंदर जो चेंजेस करने का काम होगा वो चेंजेस हमारे कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। प्रेजेंट बिल्स, लोगों के सामने बिल प्रेजेंट करने का काम भी किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूटिव ही एक ऐसा ऑर्गन है जो इन बिल्स के ऊपर क्या करता है, साइन करता है, उनको अप्रूव करता है, अप्रूवल उनको देता है कि वो आगे पब्लिक के ऊपर वो रूल्स और रेगुलेशंस वो एज अ लॉ लोगों के ऊपर लगाए जा सकते हैं। नाउ जो थर्ड इज जुडिशरी। अब जुडिशरी के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, जो भी हमारा कोर्ट जजेस और होते हैं वो हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, जुडिशरी के अंदर। जो जजमेंट वाला एरिया होगा वो हमारा किस में आ जाएगा, जुडिशरी के अंदर। जजेस जो होंगे, जो कोर्ट होता है वो कोर्ट हमारा किसके अंदर आ जाएगा, जुडिशरी में। यानी कि लेजिस्लेचर ने तो लॉज बना दिए, एग्जीक्यूटिव ने उसको अप्रूवल दे दिया, साइन कर दिया। अब वो लॉज जो हैं वो लोगों के ऊपर एग्जीक्यूटिव लगा देगा। लोग उन रूल्स और रेगुलेशन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका हो जाता है, जुडिशरी का हो जाता है। अगर कोई पब्लिक उसको रूल को नहीं मानती है, कोई पर्सन उसको नहीं मानता है तो उसको फाइन देना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। क्लियर टू यू? दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और ये जो पूरा सिस्टम है वो क्या कहलाता है, चेक्स और बैलेंस का, कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है और सिस्टम के अंदर बैलेंस बना के चलता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अब जो लेवल है वो वर्टिकल, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अलग अलग लेवल्स के ऊपर इनको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 1 हमारा आ जाता है सेंट्रल। जो नंबर 1 आएगा वो हो जाएगा सेंट्रल। नंबर 2 हमारा आ जाएगा स्टेट, हमने पढ़ा था। नंबर 3 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, प्रोविंशियल। अब सेंट्रल में जो होती है, जो मेन पावर जो होती है, पूरा कंट्री रूल करने का जो पावर होगा वो किसके हाथ में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर जो रूल करेगी वो कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट। और किसी रीजन के अंदर जो रूल किया जाएगा, उस रीजन पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो रूल किया जाएगा वो कौन करेगी, प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट। सच अ गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, फेडरल गवर्नमेंट कहलाएगी। इन इंडिया वी रेफर टू इट द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल इज नोन एज रीजनल लेवल, डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज़। अब जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे इन इंडिया वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर हम इन्हें क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर स्टेट एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट बना दी जाएगी वो एक गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। सभी कंट्रीज़ के अंदर स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं होती है। But in those countries like us where there are different level of government, the constitution clearly lays down the powers of different level of government. अब हमारे कंट्री के अंदर क्योंकि लेवल ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग कर दिए गए हैं तो सभी लेवल्स की पावर्स क्या होती है, अलग अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स अलग होती है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग होती है। दिस इज़ व्हाट दे डिड इन बेल्जियम, जो बेल्जियम के अंदर था। व्हाट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका के अंदर ये सिस्टम नहीं था। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। और ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर। क्यों इसको फेडरल डिवीज़न कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल और प्रोविंशियल के स्टेट के अंदर जो पावर्स डिवाइड की जाती है, प्रोविंशियल और स्टेट के अंदर जो पावर्स डिवाइड की जाती है वो पावर्स डिवाइड करने का काम कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है किसके अंदर, प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। इसीलिए इसको मेन माना गया है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर दैन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। अब सबसे पहले आ गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आ गया हमारा स्टेट गवर्नमेंट, फिर उस किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो गवर्नमेंट बनाई गई वो गवर्नमेंट क्या कहलाएगी, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पर होती है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ
पावर। अब सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या आ गई सेंट्रल, सेकंड नंबर पे क्या आ गया स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड नंबर पे क्या आ गई म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत। तो पावर्स जो होती है सबसे फर्स्ट नंबर वाले के पास हाइयर होती है, उससे थोड़ी कम स्टेट के पास आती है, फिर उससे कम म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के पास आती है। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा और हायर टू लोअर यहाँ पर क्या होती है पावर्स डिवाइड की जाती है। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर डिवाइड कर दी जाती है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजन के बिहाफ पे सोशल ग्रुप बना देना, लैंग्वेज के बिहाफ पे सोशल ग्रुप बना देना। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। जैसे बेल्जियम के अंदर हमने फ्रेंच और डच का कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा था। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेटिव इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये सिस्टम है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल अरेंजमेंट किया जाता है, किसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए और वुमेन के लिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सबके अंदर इनका जो सीट्स होता है वो पहले से ही प्रिजर्व कर दिया जाता है। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब सीट्स रिजर्व कर दी जाती है इनके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज meant टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज would feel alienated from the government। अब इससे क्या होगा, जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी सिस्टम हमारे कंट्री के अंदर जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स होंगे, जो लैंग्वेजेस ग्रुप्स होंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक को प्रेशराइज किया जाए, किसी एक को डोमिनेटेड किया जाए किसी दूसरे पावरफुल ग्रुप से। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। अब जो माइनॉरिटी है, जो कम अमाउंट में अवेलेबल है हमारे कंट्री के अंदर, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके साथ में फेयर शेयर होगा पावर्स का, इक्वली पावर्स उसको भी दी जाएगी ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके अपने कंट्री के अंदर। Now fourth point is power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group and movements। अब प्रेशर ग्रुप बना दिए जाते हैं एज अ पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप क्या करता है, रूलिंग पार्टी को अपोजिशन का काम जो करता है, अपोज करने का काम कौन करता है, प्रेशर ग्रुप करता है। अगर रूलिंग पार्टी कोई गलत काम कर रही है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, प्रेशर ग्रुप करेगा। मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, जो पावर में हैं, जो रूलिंग पार्टी है उसको कंट्रोल कौन करता है, प्रेशर ग्रुप। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। अब जिसे हमें पावर देनी है उसको चुनता भी कौन है, हम ही चुनते हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट ग्रुप। कुछ डेमोक्रेसीज के अंदर क्या होता है, कंपटीशन होता है अलग अलग पार्टीज़ के अंदर। कंपटीशन किसके अंदर होगा, इलेक्शंस के अंदर। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डू नॉट रिमेन इन वन हैंड। और इसी कंपटीशन से ये तय होता है कि पावर्स किसी एक के हाथ में नहीं है। अगर रूलिंग पार्टी है तो क्या हुआ कि उसकी मर्जी होगी वो करेगा, नहीं। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। सभी आइडियोलॉजी, सबकी आइडियोलॉजी अलग होती है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सोशल ग्रुप्स अलग होते हैं, अपने सोशल ग्रुप्स के अकॉर्डिंग वो अपनी पार्टी बनाते हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब इनकी जो पावर्स होती है वो क्या होती है, किस तरीके से काम करती है कि ये अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं और एक दूसरे को अपोज करने का काम करते हैं। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट एंड देयर शेयर पावर। जैसे 2-3 ग्रुप ने अपना खुद का एक अलायंस बना लिया, तो तीनों ग्रुप जब एक साथ जीत जाते हैं, उनका अलायंस जब जीत जाता है तो वो कौन सी गवर्नमेंट कहलाती है, कोलिजन गवर्नमेंट। वो दोनों गवर्नमेंट मिलकर एक ही गवर्नमेंट बना लेगी और उस गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे, कोलिजन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार। In a democracy, we find interest groups such as those or traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers। जैसे यूनियन ग्रुप्स होते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वर्कर्स होते हैं वो अपना यूनियन ग्रुप बना लेते हैं, तो इसी तरीके से ट्रेडर्स का भी यूनियन ग्रुप होता है। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सबका अपना खुद का एक यूनियन ग्रुप होता है। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंटल पावर के अंदर शेयर करने का भी, पार्टिसिपेशन करने का भी इनको हक होता है। आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज़ और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अगर गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई गलत
एक्शन ले लेती है, कोई गलत लॉ वगैरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो इनको इतना राइट होता है कि ये उसको अपोज कर सकें। अपना खुद का यूनियन ग्रुप बना करके, अपना खुद का एक सेपरेट ग्रुप बना करके वो उसको अपोज करते हैं। जैसे रैली निकालते हैं, मोर्चे निकालते हैं, धरने रखे जाते हैं, अनशन किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करके वो गवर्नमेंट को अपोज करते हैं टू फुलफिल देयर डिमांड्स, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। क्लियर टू यू? दिस चैप्टर वॉज completed.